फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं डेली वेयर कुर्ती। डेली वेयर स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती रहने वाली है। तो ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है। फैब्रिक हमारा इस टाइप से है कि पूरा फ्रंट साइड तो पूरे में प्रिंट दिया है और बैक साइड का जो है इसमें हमारा यहाँ पर प्रिंट दिया है पर बीच में दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारी स्लीव्स नहीं निकल पाएगी। अगर हम निकालेंगे भी बड़ी स्लीव्स तो सामने से ज्वाइन आ जाएगा। तो ज्वाइन नहीं आए और हम किस तरह से बड़ी स्लीव्स बना सकते हैं? या तो देखो हाफ ही बनाना पड़ेगी, या बड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे ज्वाइन आ जाएगा क्योंकि इतना फैब्रिक है ही नहीं हमारे पास। तो यही चैलेंज रहने वाला है कि किस तरह से हम बड़ी स्लीव्स भी बनाएंगे और ज्वाइन भी नहीं लेकर आएंगे। तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, डिजाइन देंगे स्लीव्स में। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक है प्लेन और इस साइड है पूरा प्रिंटेड। तो इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे और डिजाइन वाली स्लीव्स बनाएंगे। वो स्लीव्स हमारी किस टाइप की लगने वाली है? कुछ इस टाइप की स्लीव्स इस टाइप की लगेंगी। नेक जो रहेगा हम कैनवास के ऊपर बनाने वाले हैं। सिंपल नेक रखेंगे ऐसा ताबीज वाला, और बैक साइड नेक रहेगा वो सिंपल शॉर्ट नेक रखने वाले हैं राउंड में। और कुर्ती जो रहेगी वो लॉन्ग रहने वाली है और इसके साथ शलवार भी बनाएंगे। शलवार हमारी अफगानी शलवार रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग दीदी बताएंगी क्योंकि मेरा गला लग रहा है तो मेरी ज्यादा वॉइस तेज तेज नहीं निकल पा रही, तो अच्छे से आपको समझ नहीं आएगा। हाँ। इसलिए दीदी बताने वाली हाँ, है। तो मैं आपको आज ये वाला सूट सिखाने वाली हूँ। हाँ, वैसे भी आपने बहुत दिन से पूछ भी रहे थे कि प्रिया दीदी की कटिंग आपको अच्छी लगती है, तो आज उनसे सीख लो। चलो तो अभी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस फैब्रिक की लेंथ है 2.25 मीटर और इसकी विड्थ है 42 इंच की। अब हमें इसको कटिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले कपड़े को सिंगल करेंगे, सीधा और उल्टा देखेंगे इसमें से कौन सी साइड का सीधा है और कौन सी साइड का उल्टा है। ये जो प्रिंट है देखो थोड़ा सा डार्क है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है। ये देखो इसमें भी समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर लाइट है और ये जो किनारी है ना, यहाँ पर जो डॉट डॉट बनी है ये बहुत हल्की है और यहाँ पर देखो थोड़ी डार्क बनी हुई है। तो ये वाला फैब्रिक हमारा सीधा है और ये वाला फैब्रिक हमारा उल्टा है। तो हमें कैसे इसको बिछाना होगा, ये सीधे वाले को पहले हमने आगे कर लिया। देखो अभी हमारे पूरे फैब्रिक में पूरे में प्रिंट है तो हम इसमें इतना करके भी ले सकते हैं। कुर्ते की जितनी चौड़ाई होगी उतना भी ले सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा पूरा फोल्ड कर देंगे तो हमारा आधा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। हमें वेस्ट नहीं करना है। अब हमने इसको आधा फोल्ड कर लिया जितने हमारे दामन की चौड़ाई है उसके हिसाब से। अब सबसे पहले हमें कपड़े को सीधे करने की मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को रख लिया है। हमारे कुर्ते की लंबाई है 42 इंच की। 42 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 44 इंच हो जाएगा। 2 इंच प्लस क्यों कर लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर हमारा 1.5 इंच फोल्ड हो जाएगा सिलाई में और हाफ इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर के पास स्ट्रेच में दब जाएगा, इसलिए हमने 2 इंच प्लस किया है। अब यहाँ पर सीधी मार्किंग करेंगे। अब हमारे शोल्डर हैं 6.25 इंच के। हम इसमें बैक साइड शॉर्ट नेक रखने वाले हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच ऊंचा करेंगे। अब ऐसे शोल्डर को डाउन करना है आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब मेजर करेंगे तो पूरा 1 इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा और हमारी लेंथ भी कम नहीं होगी। अब यहाँ से हमको इंची टेप को रखना है और आर्महोल्स की मार्किंग करनी है। तो आर्महोल्स रखेंगे हम 6.5 इंच पर। कमर का निशान आएगा हमारा 14 इंच पर और चौक देखेंगे, चौक हमारे 19 इंच के हैं तो आधे इंच प्लस करके 19.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आधे इंच हमारा शोल्डर के पास दब जाएगा, इसलिए हमने आधे इंच यहाँ पर बड़ा कर रख लिया है। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग हमारी 32 इंच है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 34 इंच हो जाएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को रख लिया है और 8.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। वेस्ट की फिटिंग हमारी 26 इंच की है। 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 28 इंच हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। हिप की फिटिंग हमारी 35 इंच की है। 35 इंच में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 37 इंच होगा। 37 इंच हो जाएगा। 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमको दामन की मार्किंग करनी है। नीचे का घेर हमारा 20 इंच का है। 20 का हम आधा करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। अब इन निशानों को लंबा करेंगे। अब इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला लेंगे। 6.25 इंच पर हमें नीचे मार्किंग करनी है और यहाँ पर इस मार्किंग को इससे मिला देना है। अब बड़ा वाला स्केल लेंगे और इस वाली मार्किंग से इस वाली मार्किंग को मिला लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच फैब्रिक हमारा चौक में दब जाएगा। अब हमें आर्महोल्स ड्रॉ करना है। तो आप फ्रेंच कर्व से भी आर्महोल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको हाथ से करना है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे मिलाकर। जिसको आसानी से हाथ से नहीं मिला पाते हैं तो वो फ्रेंच कर्व की हेल्प लेकर इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो देखो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप हाथ से मिलाओगे तब भी आपका सही निशान लग जाएगा और अगर आपका सही नहीं लगता है तो आप फ्रेंच कर्व से भी लगाओगे। तो देखो मैंने बिना फ्रेंच कर्व की हेल्प से लगाया है तब भी देखो एकदम बराबर आ रहा है। अब इन्हीं मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे।
यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। जब हम चौक के पास पहुँचेंगे तो ये मार्जिन हमारा 1 इंच का हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे कम करते जाना है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी कटिंग हो गई है कुर्ते की। अब आपको कट्स कहाँ कहाँ लगाना है, एक कट लगाएंगे हम चेस्ट के पास, एक कमर के पास और एक हिप के पास और एक यहाँ पर नीचे, जिससे हमें पता चल जाए कि चौक हमें कितने फोल्ड करना है। और एक हम यहाँ सेंटर में भी लगाएंगे। अब हम इस पार्ट को हटाएंगे और बैक पार्ट को बिछाएंगे। देखो यहाँ पर हमारे पीछे साइड फूल बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम इस कपड़े को यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस वाले फैब्रिक को इस साइड घुमा लेंगे। घुमाएंगे क्यों? क्योंकि हमारी शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर है। अभी फूल उल्टे आ रहे थे इस साइड करने पे, इसलिए हमने फैब्रिक को घुमा लिया है। बैक पार्ट को जमाएंगे, फिर इसमें हल्के हल्के से नाखून लगा लेंगे जिससे कि ये आगे पीछे ना हो। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इसके ऊपर लाकर रखेंगे। बराबरी से रखना है हमें। और पहले हमें देखना है कि हमारा बैक साइड का गला कितना बड़ा है, मतलब गले के बाद ये फ्लावर हमारा कटना नहीं चाहिए। तो हमारे जो बैक साइड का नेक है वो है 3.5 इंच का। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे 1 इंच ऊपर, फ्लावर से 1 इंच ऊपर। तो अब हमारा 3.5 इंच का गला है, तो हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधे इंच शोल्डर में भी दबता है। अब हम इस अपनी कुर्ती लेंगे फ्रंट पार्ट वाली, उसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। यहाँ पर ऐसे रख लिया हमने, ताकि अब हमारा फ्लावर भी ना कटे। और ये वाली जो मार्किंग है ना, इस मार्किंग से ऐसे मिलना चाहिए। अब इसको हम अच्छे से जमा कर रख लेंगे, बराबरी से मिलाकर। सभी जगह से यहाँ से मिलाकर रखा है हमने, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसी के बराबरी से कटिंग कर देंगे। क्या आपको भी हर साइज में आर्म होल्स और शोल्डर निकालने में प्रॉब्लम होती है? तो आपको हर साइज के अगर सीखना है और किसको कैसे निकालना है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, वो सारे उसके फॉर्मूले होते हैं। वो सारे फॉर्मूले अगर आपको सब चीज़ें डिटेल में सीखना है तो आप हमारे कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा दर्पण बुटीक क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। और कुर्ती मास्टर क्लास की फीस है ओनली 1999 रुपये। उसमें आपको हर टाइप की कुर्तियाँ बनाना सिखा देंगे। और स्पेशली प्रीति सिखाइए, क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत डिटेल में सिखाती है, तो आपको बहुत अच्छे से सिखा देगी वो। तो अब बाकी की कटिंग करते हैं। अब हमको कट्स लगाना है। तो जैसे कट्स हमने आगे साइड लगाए थे वैसे ही हमको बैक पार्ट में भी लगाना है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमें आर्म होल्स की कटिंग करना है, तो हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट लेना है, बैक पार्ट को साइड में कर देना है। फ्रंट पार्ट को लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हल्का हल्का लेकर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। अब हमारा फ्रंट साइड का नेक कैनवास पर कटिंग होगा, तो हमें नेक की विड्थ ले लेना है। हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 इंच और यहाँ पर ऐसा तिरछे में कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट को साइड करेंगे, बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। और ये हमने थोड़ा बड़ा ही रखा था, हमने आपको पहले ही बताया था। और नीचे साइड भी हमको 2.25 इंच नेक विड्थ रखना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हम बैक साइड का नेक राउंड रखने वाले हैं, तो आपको ऐसे मार्किंग करना है, फिर इसकी कटिंग कर देना है। तो हमारा बैक साइड का नेक भी कटिंग हो गया है। इन दोनों पार्ट को साइड में करेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इससे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। यहाँ से जो फैब्रिक बचा है, अगर आपको बिल्कुल सिंपल आस्तीनें बनाना है तो यहाँ से भी बन जाएंगी आपकी आस्तीनें। अगर आपको डिज़ाइन वाली बनाना है तो इसको साइड में करेंगे। आपको बीच में से जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम डिज़ाइन बना रहे हैं। देखो, अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप यहाँ से ऐसे बीच में से जोड़ लगा के स्लीव्स निकाल सकते हो, लेकिन हमारा साइज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक फैब्रिक हटा देंगे, साइड करेंगे और बस एक ही फैब्रिक लेंगे। एक फैब्रिक को लेना है, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। 4 फोल्ड में हम इसको जमा कर रखेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे ऐसे। हमारी स्लीव्स की पूरी फुल लंबाई है वो है 17 इंच की और यहाँ की जो फिटिंग है वो है 9 इंच। 17 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 इंच। 8.5 इंच की यहाँ से लेके यहाँ तक हम सीधी आस्तीन बनाने वाले हैं और यहाँ की जो फिटिंग है वो है 10.5 इंच। और उसके बाद 8.5 इंच का यहाँ पर हम एक बलून देने वाले हैं। वो कैसे देंगे वो सीख लेते हैं। देखो, यहाँ से इतनी किनारी जितना तो हमें कटिंग करके अलग हटा देना है। फिर यहाँ पर हम आधे इंच पर मार्किंग करेंगे। अब आधे इंच वाले निशान को छोड़ेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। 8.5 इंच हमने ऊपर की स्लीव्स की लंबाई रखी है, तो हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमने हाफ इंच क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर के पास स्टिच में दबेगा। दोनों साइड हमें आधा इंच बढ़ाकर रखना है और 8.5 की जगह 9.5 पर निशान लगाना है पूरा। अब स्लीव्स की चौड़ाई हमें कितनी रखना है, देखो, चेस्ट का जब हमने 4 पार्ट किया था तो हमारा 8.5 इंच आया था, तो 8.5 इंच में हमें 1 इंच प्लस करना है और 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ से एक सीधी मार्किंग करना है और 3.5 इंच हमें यहाँ पर डाउन करना है। और यहाँ की जो ऊपर की स्लीव्स की फिटिंग है वो कितनी है, 10.5 इंच। 10.5 इंच का जब हम आधा करेंगे तो 5.25 इंच हो जाएगा और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखेंगे।
अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाली मार्किंग को इससे मिला देंगे। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 10.5 फिटिंग है तो 10.5 इंच मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक कट लगाना है। 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, ध्यान से पकड़ना है आपको। 2 फैब्रिक लेना है और नीचे वाले 2 छोड़ देना है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच छोड़ना है और 1 इंच के बाद से हमें गोलाई करना है और गोलाई करना है हमें 1 इंच की और यहाँ पर लाकर हमें इसको खत्म कर देना है। तो हमारी ऊपर की स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हमने ये फ्रंट पार्ट वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको हमने डबल करके फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस टाइप से। अब हमारी जो स्लीव्स थी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमने 8.5 इंच रखी है और हमारी पूरी स्लीव्स की लेंथ थी 17 इंच की। तो अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 इंच का फैब्रिक और चाहिए और 1/2 इंच हमारा नीचे साइड स्टिच में दबेगा और 1/2 इंच यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तब भी स्टिच में दबेगा। तो 1/2 इंच ऐड कर लेंगे तो 8.5 की जगह 9.5 इंच हो जाएगा। तो 9.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। 9.5 इंच हमको यहाँ पर रखना है और 9.5 इंच पर एक मार्किंग और करनी है। ऐसे ही हमको एक मार्किंग यहाँ पर करनी है 9.5 इंच की और एक मार्किंग और करेंगे 9.5 इंच की। ये 2 मार्किंग हमने क्यों की है? क्योंकि हमें 2 स्लीव्स का बलून चाहिए और इस फैब्रिक की चौड़ाई रखी है हमने 20 इंच की। ये दोनों स्लीव्स का बलून हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे ही हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। ये हमारी दोनों स्लीव्स का बलून का फैब्रिक हो गया। अब ये जो स्लीव्स कटिंग की है हमने, देखो ये वाली स्लीव्स फिटिंग की रही और ये वाला जो हमने पट्टी कट की है यहाँ पर ऐसे चुन्नटे चुन्नटे आएंगी पूरी और यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएंगी और नीचे साइड भी हम चुन्नटे डालेंगे। कैसे बनाएंगे जब हम स्टिच करेंगे तब हम आपको बता देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमको नेक की कटिंग करना है। बैक साइड का नेक तो हमने कटिंग कर लिया है, अब हमें फ्रंट साइड का नेक कटिंग करना है। तो हमने अपना कैनवास ले लिया है, ये हमारा ऐसे ही नॉर्मल कैनवास है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई रखी है हमने 8 इंच की और लंबाई में तो हमने थोड़ा सा बड़ा ही ले लिया है। आगे वाले नेक की लेंथ है 6.5 इंच, तो हमने 7 इंच पर एक मार्किंग की है क्योंकि आधे इंच शोल्डर में जब स्टिच लगेगी तो यहाँ पर दब जाएगा। अब यहाँ पर एक सीधी मार्किंग करेंगे और नेक की विड्थ रखना है हमें 3.25 इंच। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नेक का शेप हम रख रहे हैं ताबीज गला। तो ताबीज गला कैसे बनाएंगे? देखो 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ पर स्केल को रखेंगे इससे और इसको मिला देंगे। जहाँ पर आपकी नेक की लेंथ एंड हो रही है वहाँ पर आपको ऐसे मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और बाहर साइड से भी हमें आधे इंच दूरी से कटिंग करनी है। अब आप सोच रहे होंगे जब हमने कुर्ती में नेक विड्थ 2.25 इंच कटिंग की है तो फिर जब हमने बकरम पे कटिंग की तो 3.25 इंच क्यों कटिंग की? जब हम कपड़े पर नेक बनाएंगे तो हमारा यहाँ पर इतना स्टिच में दबता है तो आधे इंच हमारा यहाँ पर दब जाता है, तो दोनों साइड हमारा 3.25 इंच ही हो जाएगा। नेक की कटिंग के साथ ही हमारे कुर्ते की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो देखो ये हमारा दोनों साइड का पार्ट और ये रही हमारी स्लीव्स और ये रहा हमारा फ्रंट साइड का नेक। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कुर्ती को खोलना है और इसमें जो हमने मार्किंग की है इसको दूसरे वाले पार्ट में उठा लेना है। ये जो हमारे साइड की फिटिंग की मार्किंग है तो इसको हमें बैक पार्ट में भी उठाना है। तो कैसे उठाएंगे? 2 पार्ट पकड़ेंगे, ये 1 और ये 2। यहाँ पर ऐसे नाखून रखेंगे और यहाँ पर ऐसी मार्किंग कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे। बैक पार्ट को लेंगे, इसको खोलकर सीधा कर लेंगे। इस पट्टी को हमने इसके बराबर से कट किया है और चौड़ाई में हमने इसे 1.5 इंच रखा है। अब पट्टी को हम इतना फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे, उसे हम सीधा करके रखेंगे, पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच दबाना है और स्टिच लगाना है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाना है। कट्स हमें तिरछे में लगाना है ऐसे। अब कट्स लगाने के बाद यहाँ पर पट्टी को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई हमने इसमें लगा ली है तो बैक पार्ट का नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने अपना फ्रंट साइड का नेक ले लिया है। एक वेस्ट कपड़े के ऊपर हम इसको रखेंगे। यहाँ पर हमें स्टिच लगाना है बकरम के ऊपर। पूरे नेक पर हमने ये वाली स्टिच लगा दी है। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच दूरी से इसकी कटिंग करना है। बाहर साइड से भी 1/2 इंच रखना है और अंदर साइड से भी 1/2 इंच रखना है।
अब हमें यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करना है। पूरी पट्टी को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको सीधा करके रखेंगे। अब हम अपना नेक लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारी नेक विड्थ का निशान तो लगा ही हुआ है, तो यहीं पर हमें अपनी पट्टी रखना है। इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सेंटर भी मिला लेंगे, यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी। अब इसे अटैच करने के बाद इसके बराबरी से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कट्स लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तीनों ही कोने में हमने कट लगा दिए हैं। अब इस वाली पट्टी को ऐसे पूरा अंदर फोल्ड कर देना है और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाना है और आधे इंच दूरी से एक सिलाई और लगा लेना है और गले को रेडी कर लेना है। हमारी दोनों ही सिलाई लगकर हमारा नेक रेडी हो गया है। बैक पार्ट को सीधा रखा है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को ऐसे सीधा करके रखा है। यहाँ से सीधा मिला दिया है हमने। और अब हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो शोल्डर को ऐसे मिला कर रखेंगे और ये जो हमारी पट्टी है, इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब 1/2 इंच दबाएंगे और स्टिच लगाएंगे। दोनों शोल्डर को हमने 1/2 इंच दबाकर स्टिच लगा दी है। अब इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे सीधा करेंगे और इस पट्टी को ऐसे खींच लेंगे, खींचकर ऐसे बाहर निकालेंगे। शोल्डर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, यहाँ पर कोई धागे वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं। इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, जो कि हम बाद में तुरपाई कर निकाल देंगे। कच्ची सिलाई हमने इसमें लगा दी है। अब हमें इसमें स्लीव्स ज्वाइन करना है, तो पहले हम स्लीव्स को बनाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। अब हमने अपनी स्लीव्स ले ली है। ये हमारी स्लीव्स है, इसमें से हमको एक स्लीव्स हटा देना है और एक स्लीव्स को लेना है। ये हमारी फिटिंग के कट लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको इसमें चुन्नटे बनाना है और यहाँ से यहाँ तक हम इसे प्लेन रखेंगे। देखो यहाँ पर हमने इसको सीधा करके रखा है, ये हमारा उल्टी साइड का है और ये हमारा सीधा है। ये जो हमारी फ्रिल है, ये यहाँ पर हमारी उल्टी है और यहाँ पर हमारी सीधी है। अब सीधी को सीधे से मिलाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमको सीधी सिलाई लगा देना है। अब हम इसमें दे रहे हैं छोटी छोटी सी प्लेट्स, तो वो आपको कैसे देना है, आप ऐसे हाथ से भी डायरेक्टली दे सकते हैं छोटी छोटी सी प्लेट्स। हमने 1/2 इंच से थोड़ी छोटी रखी है। अगर आपकी हाथ से नहीं बनती हैं तो आप पेंच कर इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे डायरेक्टली बनाएंगे तो भी सही बनेगी और अगर ऐसे करके बनाएंगे तब भी सही बन जाती है। और ये आ गई हमारी लास्ट प्लेट्स। पूरी स्लीव्स में हमने छोटी छोटी सी प्लेट्स बना ली हैं। अब इसको ऐसे खोलेंगे और इसको इस साइड पलटेंगे। अब इसके बाद हमें ये वाला जो मार्जिन है ना, इसको ऊपर करना है और यहाँ पर एक स्टिच लगाना है, एक बूट की जितनी सिलाई लगाना है इसमें। अब हमारी ऊपर साइड से रेडी हो गई है। अब हमको नीचे साइड से रेडी करना है। तो ये जो हमारी पट्टी है, इसको लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे नीचे रखेंगे पट्टी को और इसको ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, 2-2 इंच दोनों साइड। तो यहाँ पर हमको 2 इंच सीधी सिलाई लगाना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरे में चुन्नटे लेना है। अब हमको इसमें प्लेट्स बनाना है। अब देखो यहाँ पर हमने ऊपर साइड प्लेट्स का डायरेक्शन इस साइड किया है, तो नीचे साइड भी हमको इस साइड करना होगा। हमने पूरी स्लीव्स में यहाँ पर भी 1/2 इंच से छोटी छोटी प्लेट्स बना दी हैं। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो हमारा फैब्रिक है, इस साइड पलट लेंगे और इसको लाएंगे इस तरफ और यहाँ पर इसको 1/2 इंच अंदर साइड दबाना है। 1/2 इंच इसको दबाएंगे और इसको ऊपर ऐसे पलट देंगे। पूरी स्लीव्स बनकर हमारी रेडी हो गई है। जैसे हमने एक स्लीव्स रेडी की थी, वैसे ही हमने दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर ली है। अब गोलाई वाली स्लीव्स को गोलाई वाली से मिलाना है और इसको यहाँ पर ऐसे पलटेंगे हम और एक स्लीव्स को अभी साइड में करेंगे। अब इसको मेज़र करेंगे। देखिए ये हमारी एकदम बराबर आ रही है। डबल सिलाई के साथ ही हमारी स्लीव्स लगकर रेडी हो गई हैं। हमने दोनों ही स्लीव्स इसमें अटैच कर ली हैं। अब हमें इसकी फिटिंग करना है, तो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे बराबर मिलाकर और तीनों कट को कट से मिलाएंगे। सिलाई को यहाँ पर लॉक कर देना है। अब नीचे साइड की फिटिंग लगाएंगे। नीचे साइड की फिटिंग है 10 इंच की, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 इंच। इस पर हमने डबल सिलाई कर ली है और जैसी फिटिंग हमने इस साइड की थी, वैसी हमने इस साइड की भी कर ली है और हमने इसमें 2 छोटे छोटे से कट्स भी लगा लिए हैं। अब हमें इसके चौक फोल्ड करना है, तो कैसे फोल्ड करेंगे, इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर लेंगे और यहाँ से 1 और ये 2 पलटी में इसके पूरे चौक हमें फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड के हमारे चौक फोल्ड हो गए हैं। अब हमें नीचे का दामन फोल्ड करना है, तो देखो यहाँ से 1 और 2 पलटी में इसको ऐसे दबाना है
और पूरे घेर को ऐसे फोल्ड कर लेना है जैसे हमने चौक को फोल्ड किया है। दोनों साइड के दामन भी हमने फोल्ड कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। बस इसमें अब तुरपाई और करना है। तुरपाई करने के बाद मैं इसे आपको वेयर करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस सूट को वेयर कर लिया है। इसकी फिटिंग कुछ इस टाइप से आई है और जो इसमें खास था वो थी इसकी स्लीव्स। तो इसकी स्लीव्स भी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं बनने के बाद, और इसकी फिटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। इसके शोल्डर, इसके आर्महोल्स वगैरह देखिए सब एकदम परफेक्ट आए हैं। तो आप भी हमारी तरह परफेक्ट कुर्ती बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।